इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूरोनल रिस्पांस टू एक्सोनल इंजरी। ठीक है, यानी जब एक्सॉन का इंजरी हो जाए तो इसके रिस्पांस में न्यूरॉन जो हैं क्या रिस्पांस देते हैं। ठीक है, इसके जवाब में न्यूरॉन जो हैं वो क्या करते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्रोमेटोलाइसिस एंड वी विल से एक्सोनल रिट्रैक्शन एंड वेलियन डीजनरेशन। ठीक है, तो इस इन टॉपिक्स को जो है, इन चीज़ों को जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज़ क्रोमेटोलाइसिस। क्रोमेटोलाइसिस क्या है, इट इज़ दी, सबसे पहले यहाँ पर जब न्यूरॉन की सेल बॉडी जो होती हैं, जब एक्सॉन को इंजरी हो जाए, व्हेन एक्सॉन इन इंजर्ड देन द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन डू अ रिएक्शन इन रिस्पांस टू दैट। ठीक है, तो सेल बॉडी जो होती है न्यूरॉन की एक्सॉन की इंजरी को रिस्पांस देती हैं। ठीक है, और वो रिस्पांस इस तरह होती हैं कि वो कुछ प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं ताकि वो डैमेज एक्सॉन जो है वो क्या हो जाए, रिपेयर हो जाए। ठीक है, तो क्रोमेटोलाइसिस उन्होंने यहाँ पे लिखा है न्यूरोनल cell body reaction reflecting increased protein synthesis in effort to repair damaged axon। तो असल में क्रोमेटोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि जब एक्सॉन जो है डैमेज हो जाए और उसके रिस्पांस में सेल बॉडी कुछ रिएक्शन करे। ठीक है, और ऐसे प्रोटीन बनाए जो रिपेयरमेंट कर ले। ठीक है, और इस क्रोमेटोलाइसिस में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं जो उन्होंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं। ठीक है, वी हैव थ्री थिंग्स इन क्रोमेटोलाइसिस। नंबर वन, राउंड सेलुलर स्वेलिंग। ठीक है, तो राउंड सेलुलर स्वेलिंग, ठीक है, राउंड सेलुलर स्वेलिंग हो जाती है। सेकंड, वी हैव डिस्प्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियस टू द पेरिफेरी। वी कैन से दैट न्यूक्लियस डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टली न्यूक्लियस डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। एंड थर्ड, एक तो हो गया सेलुलर स्वेलिंग। ठीक है, एक दूसरा हो गया न्यूक्लियस डिस्प्लेसमेंट। एंड देन वी हैव डिस्पर्शन ऑफ निसल सब्सटेंस। ठीक है, डिस्पर्शन ऑफ निसल सब्सटेंस। ठीक है, जो हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, थ्रू आउट दी साइटोप्लाज्म। तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, लेट्स फॉर एग्जांपल दिस इज द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। ठीक है, ये न्यूरॉन का क्या है, सेल बॉडी है। ये क्या है, एक्सॉन है। ठीक है, दिस इज द एक्सॉन। तो लेट्स फॉर एग्जांपल एक्सॉन के अंदर यहाँ पे इंजरी हो गई, दिस इज द इंजरी साइट ऑफ द एक्सॉन। ठीक है, ये एक्सॉन के अंदर इंजरी हो गई। ठीक है, ये क्या है, डेंड्राइट्स हैं, दीज आर द डेंड्राइट्स। अब इसके अंदर अगर हमारे पास इंजरी हो जाए तो क्रोमेटोलाइसिस में क्या होता है, क्रोमेटोलाइसिस में हमारे पास सेलर स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, जो सेल बॉडी है वो स्वेल हो जाती है। ये जो सेल बॉडी है इसकी क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द न्यूक्लियस हो जाती है। लेट्स फॉर एग्जांपल पहले यहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद थी। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस जो है ये पेरिफ्री यानी साइड पे जाती है यहाँ तक। ठीक है, दिस गो इन दिस एरिया। ठीक है, दिस न्यूक्लियस कम इन दिस एरिया पेरिफ्री। ठीक है, पहले मतलब कहाँ पे थी, सेंटर में थी ना, तो अब यही यहाँ पे आ गई। ठीक है, पेरिफ्री पे, तो दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस डिस्प्लेसमेंट। अब हमने पहले पढ़ा था कि निसल बॉडी क्या होती है, निसल ग्रेन्यूल्स क्या होती हैं। तो हमने कहा था कि रफ इंडोप्लाज्मिक जो होता है न्यूरॉन का। ठीक है, तो न्यूरॉन का जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें क्या होते हैं, ग्रेनुलर बॉडीज होते हैं। ठीक है, और इन ग्रेनुलर बॉडीज को हम क्या बोलते हैं, निसल ग्रेन्यूल्स या निसल सब्सटेंसेस। ठीक है, सो दीज आर प्रेजेंट इनसाइड दी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर हमने बोला था कि जब हम इसकी स्टेनिंग करते हैं, एलानिन स्टेनिंग हम करते हैं, इसके लिए कौन से स्टेनिंग करते हैं, एलानिन एनिलीन स्टेनिंग। ठीक है, ये याद रखें, एनिलीन स्टेनिंग जो जब हम करते हैं इसके लिए तो ये किस तरह नज़र आते हैं, ब्लू ब्लू नज़र आएंगे। ठीक है, कौन से सब्सटेंसेस, निसल सब्सटेंस। ठीक है, निसल ग्रेन्यूल्स या निसल सब्सटेंस विल अपीयर ब्लू इन एनिलीन स्टेन। ठीक है, ये बात तो यहाँ पे मैंने लिख दी। यहाँ पे आते हैं तो क्या होता है, दिस इज द पेरिफेरी ऑफ पेरिफेरल मोशन ऑफ द न्यूक्लियस। इसके बाद क्या होते हैं कि जो डिस्पर्शन होती हैं निसल सब्सटेंस की वो भी हो जाती हैं, यानी वो एक दूसरे इस तरह एक दूसरे से चले जाते हैं, फैल जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, बेतरतीब हो जाते हैं। तो ये तीन चीज़ें जो हैं इसमें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, डिस्पर्शन, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ लिखा है डिस्पर्शन ऑफ निसल सब्सटेंस थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। ठीक है,
नॉट विजिबल ऑन द स्टेन, ठीक है। तो ये इस तरह हो जाता है कि ये स्टेन में भी नज़र नहीं आता, क्यों? क्योंकि ये डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम उसके लिए ये नीलीन स्टेन निकाले तो ये ब्लू कलर जो है ये में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि देयर इज अ डिस्पर्शन ऑफ द न्यूसल सब्सटेंस, ठीक है। न्यूरोनल सेल बॉडी रिएक्शन रिफ्लेक्ट, मतलब न्यूरॉन का जो सेल बॉडी है वो रिएक्शन करता है डैमेज एक्सान को, एंड इसके रिफ्लेक्टिंग इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब ये है कि इसका रिजल्ट क्या होता है? इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। यानी जो न्यूरॉन का सेल बॉडी है वो जो रिएक्शन करता है, तो इसका जो रिजल्ट होता है, रिफ्लेक्टिंग का मतलब कि इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है? इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ दिस इज इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो बढ़ जाएगा इन एफर्ट टू रिपेयर डैमेज एक्सान, ठीक है। accompanied by राउंड सिलर स्वेलिंग एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियस टू पेरिफेरी। तो ये तीन चीज़ें जो हैं क्रोमेटोलाइसिस में होती हैं। तो इसके बाद एक्सॉन का रिट्रैक्शन होता है, ठीक है। एक्सॉन का रिट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जो प्रॉक्सिमल एक्सान है सेगमेंट रिट्रैक्ट, ये फॉर एग्जांपल साइट ऑफ इंजरी है, ठीक है। लेट्स दिस इज द साइट ऑफ इंजरी, और इसके ये जो है क्या है? प्रॉक्सिमल एक्सान है टू द साइड टू द ऑफ इंजरी, ठीक है। इंजरी के साइड का प्रॉक्सिमल जो है न्यूरॉन है वो ये है, तो ये क्या हो जाता है? रिट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। दिस इज रिट्रैक्टिंग, ठीक है। एंड स्प्राउट न्यू प्रोट्रूजन दैट ग्रो टुवर्ड द अदर न्यूरॉन्स फॉर पोटेंशियल रीइनर्वेशन। और ये क्या करते हैं? इसके साथ जो दूसरे न्यूरॉन्स यहाँ पे होते हैं वहाँ के लिए वो प्रोट्रूजन निकालते हैं ताकि यहाँ से वो इनर्वेशन ले ले, ठीक है। तो ये जो न्यूरॉन है ये प्रॉक्सिमल पार्ट ये रिट्रैक्ट हो जाके दूसरे न्यूरॉन के साथ प्रोट्रूजन बना के यहाँ से इनर्वेशन लेते हैं, ठीक है। इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम श्वान सेल क्रिएट अ ट्रैक दैट गाइड एक्सोनल रीजनरेशन, ठीक है। अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो श्वान सेल क्या बनाते हैं? एक रास्ते बनाते हैं जो क्या करते हैं? गाइड करता है एक्सान की रीजनरेशन को। यानी श्वान सेल प्ले अ रोल इन द रीजनरेशन ऑफ द इंजर्ड पार्ट ऑफ द एक्सान। यानी जो एग्जाम यहाँ पे डैमेज हुए हैं उनको गाइड करने के लिए, उनको तरतीब में लाने के लिए जो प्रोसेस ज़रूरी होते हैं वो श्वान सेल करते हैं ताकि ये रिपेयर हो जाए ये पार्ट, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या है? विलीरियन डीजनरेशन, ठीक है। ये तो हमने पहले पढ़ा कि प्रॉक्सिमल पार्ट के अंदर क्या होता है, लेकिन अब यहाँ पे डिस्टल एक्सॉन का जो सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, एंड एसोसिएटेड माइलिन शीट। लेट्स फॉर एग्जांपल ये क्या है? ये डिस्टल न्यूरा एक्सॉन है, ठीक है। और ये डिस्टल एक्सॉन है और ये एसोसिएटेड माइलिन शीट्स हैं, ठीक है। सो इस इनकी जो है ये बात हो रही है, ठीक है, कि जो डिस्टल एक्सॉन है और इसके साथ एसोसिएटेड जो माइलिन है ये जो है इनकी बात हो रही है, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं? डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, दिस बिकम डिसइंटीग्रेटेड। तो डिस्टल एक्सॉन सेगमेंट एंड एसोसिएटेड माइलिन शीट डिसइंटीग्रेट विद मैक्रोफेजेस रिमूविंग डिब्रिज। और यहाँ पे जो मैक्रोफेजेस हैं वो क्या करते हैं? इन डिब्रिज को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, ठीक है। इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम परसिस्टेंस ऑफ माइलिन डिब्रिज एंड रिएक्टिव ग्लायोसिस प्रिवेंट एक्सोनल रीजनरेशन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब माइलिन डिब्रिज होते हैं और रिएक्टिव ग्लायोस होते हैं वो क्या करते हैं? एक्सोनल रीजनरेशन को क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं। तो ये जो माइक्रोग्लिया है ये क्या करते हैं? ये जो डिब्रिज यहाँ पे मौजूद होते हैं उनको क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द एक्सोनल रीजन। तो ये हमारे पास क्या है? विलीन, दिस इज क्रोमेटोलाइसिस अकरिंग इन द सेल बॉडीज। इसमें तीन चीज़ें होती हैं, वन राउंड सेलुलर स्वेलिंग, फिर डिस्प्लेसमेंट होता है न्यूक्लियस की तो पेरिफेरी साइड पे, और फिर निसल ग्रेनुल की डिस्प्लेसमेंट होती है, क्या होती हैं? डिस्पर्शन। फिर यहाँ पे होते हैं एक्सोनल रिट्रैक्शन, यानी जब न्यूरॉन का इंजरी हो जाए तो फिर एक्सोन का रिट्रैक्शन होते हैं और इसको जो है दूसरे न्यूरॉन से प्रोट्रूजन करके इनर्वेशन लेते हैं। इसके बाद विलीनियर डिजनरेशन होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है हमारे पास डिजिटल एग्जाम में होता है, और ये क्या होता है? माइलिन शीट और वगैरह वो क्या होते हैं? मैक्रोविलेज को रिमूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है? राउंड सेलुलर स्वेलिंग है, ठीक है, यानी ये सेलर जो है स्वेल हो गए हैं, ठीक है। ये सेल जो होते हैं ये सेल बॉडी जो है स्वेल हो गए हैं, ठीक है। ये जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियस टू पेरीफ्री। लेट्स फॉर एग्जांपल पहले न्यूक्लियस जो था यहाँ पे था, ठीक है, लेकिन अब जो है ये पेरीफ्रल साइड पे डिस्प्लेस हो गई है, ठीक है। नाउ इट इज डिस्प्लेस टू द पेरीफ्री, देन वी हैव डिस्पर्शन ऑफ निसल सब्सटेंस। ये जो है फिर क्या है? निसल सब्सटेंस की डिस्पर्शन है जो यहाँ पे दिखाया गया है। दिस इज द डिस्पर्शन ऑफ निसल सब्सटेंस, एंड व्हेन निसल सब्सटेंस इज डिस्पर्स देन इट कैन नॉट बी स्टेन बाय स्टेनिंग, ठीक है।
तो ये जो स्टेनिंग स्किल करते हैं एनिलीन स्टेन, उसके ज़रिए से हम इसको मालूम नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज़ द इंजर्ड न्यूरॉन एंड दिस इज़ द रिस्पांस अकर इन ऑल द थिंग्स दैट अकर इन रिस्पांस टू द